हाय लियोस, मेरे एस्ट्रोचैट में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। लियोस 1 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग कैसी है, आपकी फीलिंग कैसी है आपके पर्सन के प्रति, और उनके इरादे क्या है और कैसा बिहेवियर रहने वाला है। आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन की कन्फेशन क्या होने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस। और ये उनके लिए है, उनके लिए भी है जो सिंगल है, जो मिंगल है, या फिर जो मैरिड वाइस है, सबके लिए है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर वीनस एंड ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, सो लेट्स सी व्हाट्स द messages for Leos. What's their feeling? What's your feeling? What their intention, behavior? Please, Spirit, give me a clear message for Leos. Give me a clear message for Leos. One more shuffle, Leos. Okay. Leo, this is your person feeling. Oh, मजिशियन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लियोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और भी ज़्यादा हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में बाधाएं आ रही थी या आई है, ओके, उसको लेट गो करते हुए कहीं ना कहीं और भी रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं। ओके, दिस इज इसीलिए मजिशियन का कार्ड है। मेजरली मे बी शायद आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं नो, मैं ये बोलना चाहूँगी कि लियोस की रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग और भी ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो। ओके, तो आपके पर्सन रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा गहराई तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं मे बी शायद हर दिन एक्साइटिंग चीज़ें करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई सरप्राइजेस देना चाहते हैं, एडवेंचर्स करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। ओके, पर मैं ये बोलूँगी कि उनकी फीलिंग बहुत अच्छी है कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती लेके आना। तो इसीलिए वो हर दिन मैनिफेस्ट करे, हर दिन कम्युनिकेशन करे, हर दिन बातचीत करे, हर दिन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज अबंडेंस लेके आने की कोशिश करें। ओके, मजिशियन इज रूल्ड बाय जेमिनीज। ओके, और उनके लॉर्ड होते हैं मरकरी। ओके, मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ में, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो। ओके, जैसे बदले आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है। आपके पर्सन की इंटेंशन है 3 ऑफ वन की एनर्जी है। तो 3 ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना है। ओके, ताकि रिलेशनशिप वाइज अगर कोई भी स्ट्रगल भी आई है ना आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज, तो एफर्ट डालना है ताकि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में कोई रियूनियन होना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, तो वो भी हो रहा है, क्योंकि दिस इज अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। ओके, अगर कोई सिंगल है तो न्यू बिगिनिंग भी हो रही है जेमिनी पर्सन के साथ में। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ उनके इरादे ये है कि या मुझे ना अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा पैशनेट बनाना, और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनाना, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को सिक्योर स्टेबल कर सकूँ। ओके, जस्ट लाइक एफर्ट डालना, कुछ लोग शादी के लिए भी एफर्ट डाल रहे हैं कि उनके इरादे किसी के ये हो सकते हैं कि एफर्ट डालना है ताकि शादी तक बात पहुंच सके बोल के। ओके, तो अच्छे इरादे हैं गाइस, एंड दिस इज देयर बिहेवियर। आपके पर्सन की बिहेवियर बहुत अच्छी है। एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पी। ओके, ब्लेसिंग है।
एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर सिंगल है तो ऑफर आ रहा है, और अगर क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सिनारियो बन रहे, 3 सिनारियो बन रहे कि सिंगल है तो ऑफर आ रहा है, मिंगल है तो कहीं ना कहीं में भी शायद यहाँ पर मल्टीपल पर्सन्स है तो मे भी शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डील कर सकते हैं लियो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं तीसरी सिनारियो ये बन रहा है कि उनका बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में वो हैप्पी रहना चाहते हैं, तो मे भी शायद कोई मैसेजेस भेज रहे हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट करते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है। ओके, तो सी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहते हैं, इसलिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि एक नई शुरुआत हो। किसी के लिए हो सकता है कि शादी के लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो शादी भी कर सके, उसमें नई शुरुआत हो, और किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो रिलेशनशिप वाइज, तो आपके पर्सन एफर्ट डाल ताकि रीयूनियन हो सके। ओके, और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे दिस इज योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन। सी आपकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो लियोस, आप भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फाउंडेशन बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सके, क्योंकि आप दोनों बहुत एक ही सिनारियो में हो। ओके, मे भी शायद कोई सिंगल है तो मिंगल होना चाहते हैं, और कोई मिंगल है तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मजबूती चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ब्लेसिंग है गाइस। सी फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लव लाइफ में एक बेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है 9 ऑफ सोर्स, चैलेंज है गाइस, कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्स की कार्ड है, तो मे भी शायद चैलेंज है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग सिंगल हैं, ये चैलेंज है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोगों की लाइफ में चैलेंज हो सकता है कि क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो देख के भी अनदेखा कर रहे सिचुएशन को, वो चैलेंज हो सकता है। और किसी के लाइफ में एक दूसरे को टाइम ना देना, वो चैलेंज हो सकता है। किसी के लाइफ में हो सकता है कि 9 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस। ओके, ये किसी भी वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या सिंगल है, या फिर एक दूसरे से उतनी बातचीत नहीं हो पा रही है, अभी फिलहाल एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो सो मच स्ट्रेस चल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में गाइस सो ब्यूटीफुल से 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यार। यू हैप्पी लियोस, कहीं ना कहीं आप ये सी, अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि शादी भी करना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है तो शादी भी हो रही है। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है ये हम लोग आउटिंग जा रहे हैं, ये हम लोग डिनर पे जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द सक्सेस, दिस इज द विक्ट्री का वेरी पॉजिटिव कार्ड है गाइस। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप अपने रिलेशनशिप में मजबूती देना चाहते थे ना, एंड ऑफ द डे दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस मिल रहा है। ओके, वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो अपनी रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेस्ट मजबूती देने के लिए एक दूसरे को पैम्पर कीजिए, एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप एक दूसरे के फीलिंग को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको। कि नाइट ऑफ कप का कार्ड है, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस डे टू डे लाइफ में एक्साइटमेंट करना। सी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खुश कीजिए, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर सी सिंगल है तो ऑफर भी आ रहा है, मिंगल है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, ताकि आप दोनों की लाइफ में और भी ज़्यादा मजबूती आए। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, नाइट ऑफ कप का कार्ड है तो एक दूसरे को और भी ज़्यादा टाइम दीजिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, ताकि या फिर डिनर पे लेके जाइए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा मजबूती है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम, नॉट आउटकम, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी टू ऑफ सोर्स का कार्ड, तो लियोस कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि मे भी शायद कुछ लोग बोलना चाहेंगे, मे भी शायद किसी की लाइफ में चॉइसेस है। ओके, 2 सिचुएशन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन ले रहे कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन होना। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई सिंगल है तो बोलेंगे कि नो, मुझे अभी ना रिलेशनशिप को ख़त्म करना। ओके, 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिसीजन लेना, नो मोर, आगे और मैं रिलेशनशिप नहीं बढ़ा सकती या सकता। ओके, क्योंकि और अगर मिंगल है तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, अब मुझे रिलेशनशिप में
जैसे होता है ना कि वो पहले की डाउट, वो जो किट-किट नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। अदरवाइज़ कुछ लोग डिसीज़न ले रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं, मुझे अगर मैं फिर से रियूनियन होना चाह रही हूँ तो बट मुझे पहले की तरह वो स्ट्रेस नहीं चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। एंड सी टू ऑफ कप, टू ऑफ कॉइन, टू ऑफ सोर्स। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जगलिंग तो चालू है, ओके। मे बी शायद कुछ लोग काम और लव में जगलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, ओके। तो इसीलिए कुछ लोग जैसे कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में वार्निंग देके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सिक्योर, एक दूसरे को जानने के लिए कहीं न कहीं एक और चांस दे दें, ताकि बैलेंस कर सकें रिलेशनशिप को, ओके। एंड टू ऑफ कॉइन एंड टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे बी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आउटिंग पे जाइए, तो मे बी शायद कुछ लोग डिस्कशन करने के लिए आउटिंग पे भी जा रहे हैं। ये दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी कि फिर से ऐसा नहीं होगा, सॉरी बोलने के लिए गलती हो गई बोल के, ओके। सी कहीं न कहीं ओवरऑल एनर्जी में लियोस, मे बी शायद दिस इज़ यू और योर पर्सन, आई फील सो योर पर्सन, ओके। तो कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, ताकि वो सिक्योर रिलेशनशिप बना सकें। बट कुछ लोग वार्निंग देके, या फिर कुछ लोग डिसीजन लेके, ओके। वेट अ मिनट, लियोस, ओके। So let's clarify, Leos. Okay, why they're feeling in magician? Why? Hmm. क्योंकि मे बी शायद सी जेमिनीज एंड जेमिनीज, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। उनकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन तक लेके जाना चाहते हो, सी बॉन्डिंग करना चाहते हैं। दैट्स वाई ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती लेके आए, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि उनके लाइफ में चॉइसेस आए, तो चॉइसेस भी है। कुछ लोग शादी करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी गिले शिकवे थे उसमें पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं आपके पर्सन, ओके। दिस इज योर पर्सन फीलिंग। सी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि फिर से एक नई शुरुआत हो सके। फूल का कार्ड है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आपके यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा, 3 सिनेरियो बन रहे हैं। कोई शादी करना चाहते हैं इसलिए एफर्ट डाल रहे हैं आपके पर्सन, कोई गिले शिकवे उसको दूर करने के लिए मैसेजेस या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। कुछ लोग चॉइसेस लेके आने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके। लेट्स सी हाउ आपकी फीलिंग ये सब पॉइंट क्यों है, ओके। लेट्स सी व्हाई लियोस फीलिंग ए सब पॉइंट। कहीं ना कहीं सी आप भी सी टू ऑफ स्काई अगेन, टू ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं लियोस, आप यहाँ पर रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती देना चाहते हो, क्योंकि मे बी शायद अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा, मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 3 सिनारियो बन रहे, कोई रीयूनियन होना चाहता है, कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है। तो सी दिस इज योर फीलिंग। आप अपने रिलेशनशिप को एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि या फिर कुछ लोग चेंजेस थे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस कमिटेड रिलेशनशिप, ओके। या फिर कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग शादी करना चाहते हैं तो इससे डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई थी तो उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते थे, इससे डिसीजन ले रहे। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं मे बी शायद यूर डीलिंग विद टोरस लियोस, ओके। कहीं ना कहीं सी आपकी फीलिंग भी अच्छी है, पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप भी चाहते हो लियोस की रिलेशनशिप में
और भी ज़्यादा कमिटेड हो, मजबूती आए, कोई शादी करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहता है, कोई अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर ना आप भी डिसीजन ले रहे हो। ओके, लेट्स सी 3 of 1 आपके पर्सन की इंटेंशन, वाई 3 of 1 इज हियर, या कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप, या देयर इज लव तो है। ओके, आप दोनों के बीच में आपके पर्सन के प्रति आपके पर्सन के प्यार तो है ही, कहीं ना कहीं 9 of कप 3 of 1 का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि किसी के लाइफ में कोई सिंगल थे, जैसे पहले कहा मैंने सिंगल थे, तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सके। ओके, आपके पर्सन के इरादे, या फिर कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए, रीयूनियन होने के लिए यहाँ पर फोकस हो रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी की विशेष हो कि मुझे अपनी लाइफ में शादी करना है। ओके, तो यहाँ पर 3 सिनारियो बन रहे हैं गाइस। तो सी आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि मुझे अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है अपने पर्सन के साथ में, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत करनी है लव वाइज, या फिर किसी की ड्रीम हो सकती है कि मुझे शादी भी करनी है। ओके, उनके इरादे ये हैं। वाई देयर बिहेवियर लाइक हैप्पीनेस, इमोशनल, बिकॉज क्योंकि वो उनका बिहेवियर हैप्पीनेस इसलिए है कि 10 ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। सी नाइट ऑफ कप इज हियर। ओके, उनकी बिहेवियर ये हैप्पीनेस इसलिए है कि जो भी गिले शिकवे थे, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ऑब्जर्व करे थे कि कैसे ख़त्म करें और अपनी लाइफ में ऑफर को या फिर इमोशनल एक्शन लेके अपने उस गिले शिकवे से बाहर निकले, जो भी आप लोगों की लाइफ में बाधा आई थी। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी आप लोगों की लाइफ में लियोस, तो वो साइकिल ख़त्म होके आप कहीं ना कहीं उस साइकिल से बाहर निकल रहे हो। ओके, उस साइकिल से बाहर निकल रहे हो ताकि आपके पर्सन बाहर निकल रहे ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सके। उनका बिहेवियर ये है कि मुझे अपनी नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना है ताकि मैं लियोस के साथ में फिर से स्टार्ट कर सकूँ, लियोस के साथ में खुश रह सकूँ, लियोस के साथ में इमोशनल हैप्पीनेस रह सकूँ। तो अच्छी इरादे हैं गाइस, उनके बिहेवियर भी अच्छा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ में खुश रहना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 9 of Swords. Why the challenge is 9 of Swords? Can you believe it? 9 of Swords clarified by 9 of Wands and the 8 of Swords. कहीं ना कहीं चैलेंज ऐसी आप लोगों के लिए, मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी स्टकनेस आई है उसको ख़त्म करने के लिए आप एफर्ट ही डाल रहे हो, टायर्डनेस हो रहे हो। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि एफर्ट डाल डाल के थक गए हो, तो कहीं ना कहीं इसे देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं। 9 of Swords, 9 of Wands। ओके, 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप वाइज अगर आप लोग स्टक भी हो गए हो, ओके, दैट इज योर चैलेंज, स्टक हो गए हो, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड के साथ में कनेक्ट होकर डिस्कशन कर रहे हो अपने पर्सन के बारे में, या फिर अपने आप में डिस्कशन अपनी इनर तौर पे सोच रहे हो कि कैसे अपनी जो नेगेटिव आ गई है अपने रिलेशनशिप में उसको ओवरकम करें। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज योर चैलेंज। आप अपने चैलेंज ये है कि कोई भी रिलेशनशिप वाइज ना, लव सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर फैमिली मैरिज वाइज हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि जस्ट स्टकनेस आ गया है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में या फिर लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहते हो ताकि आप अपनी इस नेगेटिव साइकिल को ओवरकम करो, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, बट जो भी चैलेंज हो गाइस, यहाँ पर आउटकम में अब ये चैलेंज को ओवरकम कर लोगे। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे। इसीलिए लियोस ये मैंने अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया बोल के ये कर रही हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 of Swords का कार्ड है। ओके, आउटकम में 7 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में ना लियोस नेगेटिव, दिस इज द पास्ट। मे बी शायद किसी ने डिच किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने यूज करके चले गए हो, या फिर किसी ने आपका इस्तेमाल किया हो। ओके, जो भी पास के
प्रॉब्लम चल रही थी ना आप लोगों की लाइफ में, उससे आप ना अपने आप में नर्चर होना चाहते हो, अपने आप का ख्याल रखना चाहते हो, ताकि आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। इसीलिए यहाँ पर ना आउटकम आपका बहुत अच्छा आया हो। जो भी पास के मामले चल रहे थे ना आप लोगों की लाइफ में, उससे आप ना हील हो रहे हो पहले। ओके, उससे आप हील हो रहे हो। या कोई भी आप दोनों के बीच में बाधाएं आ रही थी, उससे पहले आप अपने आप को केयर कर रहे हो, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को केयर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके आगे बढ़ सको। ओके, तो इसीलिए आपको रिलेशनशिप वाइज सक्सेस मिल रहा है, रिलेशनशिप वाइज मजबूती मिल रही है, क्योंकि आप अपने आप का ख्याल रख रहे हो। अभी आप अपने आप का ख्याल रखते हुए लाइफ में हील हो रहे हो, पास्ट के नेगेटिविटी से, पास्ट के पर्सन, पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के धोखे से उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दिस इज योर एनर्जी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी। तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। ऐसी अगर कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं, तो पास्ट के जो भी है तो पहले उसको भुला रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं सॉरी गाइस, ताकि आप सक्सेसफुली रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको या शादी कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाई द ओवरऑल एनर्जी इज टू ऑफ कॉइन एंड टू ऑफ सोर्स। व्हाई इज द टू ऑफ कॉइन एंड टू ऑफ सोर्स? ओके, सी इसे रिवर्स मे भी शायद सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आई हो वो खत्म हो जाए, बट इस रिवर्स से तो मे भी शायद टाइम लग रहा है। ओके, एंड चाहते थे कि आप लोग कहीं ना कहीं सोल्यूशन आए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, या कोई ना कोई सोल्यूशन आए एंड आप अपनी लाइफ में किंग ऑफ सोर्स से अनमेच्योरली मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है अनमेच्योर पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, एंड चाह रहे हो कि जो भी आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें सोल्यूशन आ जाए, और आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आके जो नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म कर लो, और अपनी लाइफ में डिसीजन लेके बैलेंस करो, या डिसीजन लेके टोटली न्यू दूसरे पर्सन के साथ में न्यू स्टार्ट करो, या फिर डिसीजन लेके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझ के चलो। ओके, क्योंकि दैट्स व्हाई दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो आप कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि सोल्यूशन आ जाए, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लक लेके आ सको, पीस लेके आ सको, पीसफुली हर एक मामलों को हैंडल कर सको। ओके, पीसफुली आप अपने लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप का कार्ड है गाइस, या एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को पैम्पर कीजिए, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ कप इज हियर फॉर यू लियोस। नॉट अ बैड एनर्जी, आपके पर्सन भी सेम चाहते हैं गाइस जो आप चाहते हो। ओके, या कुछ लोग चाहते होंगे कि शादी करना, या क्वीन ऑफ सोर्स। I feel definitely you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, okay? And 7 now see, कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर कहाँ था, कौन से या कहीं ना कहीं आउटकम में पास के मामलों से आप नर्चर कर रहे हो, ताकि आप बाहर जो भी पास के मामले थे उससे बाहर निकल आ सको। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी रिलेशनशिप वाइज मैच्योर तरीके से डील कीजिए। ओके, ताकि आप अपने पास के जो भी नेगेटिविटी थी, बातें थी, पर्सन थी, डिच हुआ था, उसको भुला के रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको, रिलेशनशिप वाइज क्लियरली आगे बढ़ सको, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लेके आ सको, रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं बॉन्डिंग लेके आ सको। ओके, तो इसीलिए एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को पैम्पर करना, एक दूसरे को समझ के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पास के मामले थे वो खत्म हो रहे हैं। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको। ओके, दिस इज रिबर्थ हो सको। तो अच्छी एनर्जी है लियोस, एक दूसरे को समझिए, टाइम दीजिए, ताकि आप अपने पास के जो भी नेगेटिविटी थी, हर्ट था, उससे नर्चर कर होते हुए अपने रिलेशनशिप को एक मजबूती दे सको। और कुछ लोग टोटली न्यू रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं, तो न्यू रिलेशनशिप में ऑफर भी आ रहा है, और कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं तो भी हो रहा है। ओके,
एंड कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप बस और भी ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन बनाते हुए दिख रही है। ओके, जस्ट एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, जस्ट एक दूसरे को पैम्पर करने की ज़रूरत है, समझ के चलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी आउटकम में सक्सेसफुली रिलेशनशिप को बना सको। ओके लियोस, okay, let's see what's the confession card for Leo's person. What they confess, Leo's? Okay, why did you break my heart? आपके पर्सन कन्फेस ये कर रहे हैं कि क्यों मेरा दिल तोड़ा तुमने। प्लीज गिव मी आंसर। कन्फेस कर रहे हो कि ये हफ्ते कि क्यों आपने मेरा दिल तोड़ा। तो जवाब आपको देना पड़ेगा, तो दीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आई सेक्चुअली फैंटासाइज यू। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि कोई सामने वाला कन्फेस करे आई सेक्चुअली फैंटासाइज यू। मैं इंटीमेट ओके समझ गए होगे। आई सेक्चुअली फैंटासाइज यू। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज आई डे ड्रीम अबाउट यू। मैं दिन में भी आपके सपने देखता हूँ। प्लीज डोंट लीव मी अलोन जस्ट लाइक दिस। ओके, और सेकंड मैसेज को आप खुद ही समझ लीजिएगा गाइस। आई सेक्सुअलाइज फैंटासाइज यू। बट यहाँ पर कोई सवाल पूछ रहा है, कोई एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं दिन में भी आपके ख्यालों में खोया हूँ, मैं दिन में भी आपके सपने देखता हूँ, मैं दिन में भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो लियोस समझ के चलिएगा अपने पार्टनर को। ओके यार लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।